प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करे प्रभु का, क्योंकि जीवन में अमन दिया है। धन्यवाद करे प्रभु का, जीवन में विश्वास उसी ने दिया है। तो चलो आओ सभी, हाथ उठाकर सभी बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे, आकर स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उद्धार संबंधित विषयों का हम लोग अध्ययन करते आ रहा है। उद्धार संबंधी विषयों में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय नया जन्म या हृदय परिवर्तन। नया जन्म या हृदय परिवर्तन के बिना एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास करना संभव नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उनका पाप क्षमा नहीं होता है। हृदय परिवर्तन और नए जन्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हृदय परिवर्तन का मतलब है पाप से मसीह की ओर फिरने का कार्य है। ध्यान सुनिएगा, हृदय परिवर्तन हम जो बाइबल शिक्षा देता है, इसका मतलब पाप से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरने का कार्य है। नया जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक नया व्यक्ति बन दिया जाता है। ये दोनों हमारा मसीह जीवन में जरूरी चीज है। बाइबल पुनर्जन्म के बारे में नई शिक्षा देता है, लेकिन नया जन्म के बारे में शिक्षा देता है। नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर का परिवार में मिल जाता है। हम परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय इसका 12वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो नया जन्म के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। साथ साथ हम परमेश्वर का परिवार में प्रवेश पाते हैं और हम परमेश्वर का परिवार में उनका पुत्र के रूप में प्रवेश पाते हैं। मसीह बनने का एकमात्र साधन नया जन्म पाना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा नया जन्म पाना, नया जन्म उद्धार का द्वार है। बाइबल बताता है केवल नया जन्म के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हो सकता है। हर एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, मां के कोख से ही जन्म लेता है। ये इस धरती पर रहने के लिए एक मनुष्य का शरीर धारण करके धरती में हम लोग जन्म लेता है। ये जीवन, ये शरीर केवल 70 या 80 साल के लिए है। इसके बाद इस शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है। लेकिन मनुष्य केवल 70 या 80 साल के लिए जीने वाला प्राणी नहीं, हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर में एक आत्मा है
आत्मा कभी भी मरता नहीं। इसलिए इस आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक नया जन्म या दोबारा जन्म का जरूरत है। हमें मालूम है आत्मा कैसे पापी बन गया। मैं कई संदेश में आपको बताया, हमारा पूर्वज लोग पाप किया जिसका परिणाम हमारे अंदर में भी है। कोई भी मनुष्य भी धरती पर जन्म लेते पाप के साथ जन्म लेते, और पाप के साथ जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए मुझे और आपको नया जन्म होना बहुत जरूरी है। नया जन्म का इसी प्रकार भी परिभाषा दे सकता है। इसका अर्थ फिर से जन्म लेना या पुनः सृष्टि है। एक नया जन्म, एक दूसरा जन्म, एक नई सृष्टि है। नया जन्म मनुष्यों में पवित्र आत्मा द्वारा एक नया जीवन का सृष्टि है, जिसे नई सृष्टि या नया मनुष्य कहा जाता। कहने का मतलब इस मनुष्यत्व में, इस शरीर में हम बताया पहले भी 80 साल 70 साल रहने वाला है। लेकिन जो नया जन्म होता है, जिसका नया जन्म होता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। आत्मा उद्धार पा जाता है, और जिस आत्मा का उद्धार हो गया वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का अधिकार पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 17वां पद में बताता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया। प्रथम जन्म के समान ही एक घटना है, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं। यदि भी प्रथम बार पाप के लिए कायल होने से लेकर नया जन्म तक कई दिन, सप्ताह, मास और यहाँ तक कि वर्षों का समय भी लग सकता है, तो भी वास्तविक जन्म 1 सेकंड में ही हो जाता है। जैसे कि कोई अंधकार से ज्योति में आ जाता है, व्यक्ति का एक दूसरा जन्मदिन होता है और वह एक नया जीवन आरंभ होता है। हम सबका जीवन में इस नया जन्म का जरूरत है। प्रभु की इच्छा है तो इस विषय के बारे में हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मेरा सारांश इतना है, हर एक मनुष्य का जीवन में एक नया जन्म, पुनर्जन्म नहीं, वो हमारा जो भारत में विश्वास करते आ रहे, लेकिन बाइबल के अनुसार नया जन्म होता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का परिवार में प्रवेश होता है। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।